प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जामेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन। जाके पद रज परस था, हंस उधर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम जिनके पद वंदन किया, नासत विघ्न ने। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धियो, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सदगुरु निकाराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो। शुभ कर्म सु स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कै सुख राम भगति कर केवल, मिटे न जम की फांसी। कै सुख राम, कै सुख राम भेद बिन भगति, कटे न जम की फांसी। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि शुभ शुभ काम करो ना, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, कथा सुनो, ये सब काम करो, भागवत कराओ, दान पुण्य करो, कुछ भी करो। इससे क्या होगा, वो आदमी देवलोक में जाएगा, बहुत बढ़िया कार्य करेगा तो देवता बनेगा बस। और शराब पिए, जुआ खेले, चोरी करे, गंदा काम करे तो वो कहाँ जाएगा, वो नरक में जाएगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, हो जाएगा 84 लाख योनि में। कै सुखराम भेद बिन भक्ति, कटे न जम की फांसी। लेकिन ये जम की फांसी कब कटेगी? जम कौन है? हमारे अंदर जम कौन बैठा है? ये क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, ये सब जम है। ये बिना भजन के नहीं जाएगा। ये जप करने से, तीर्थ करने से, व्रत करने से भूख मिट जाएगी? भूख नहीं मिटेगी। भूख तो खाना खाने से मिटेगी नहीं। अब पेट में लगी है भूख और जाके तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या करने से भूख मिट जाएगी? दान करने से भूख मिट जाएगा? भूख कब मिटेगा? भूख तो मिटेगा खाना खाने से। ऐसे ही ये भजन के बगैर आवागमन नहीं छूटेगा, चाहे कुछ भी कर ले। कै सुख राम भेद बिन भक्ति, कटे न जम की फांसी।
कि जम की फांसी कब कटेगी, जब भजन करेंगे। भेद से भजन तो सभी कर रहे हैं, सुमिरन तो सभी कर रहे हैं, कोई ध्यान लगा के बैठा है, कोई माला जप रहा है, कोई कुछ कर रहा है। महाराज कहते हैं उनके पास भेद नहीं है। भेद किस बात का नहीं है कि सांसों सांस कहे हरि नाम, फिरे रस नाम में दिन रात जीव से राम राम होना चाहिए, दिन रात। ये नहीं कि 5 मिनट कर लिया, 10, हाँ महाराज 10 मिनट बैठते हैं, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान आए चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे कुछ हो, हमें तो परमात्मा से रिश्ता जोड़ना है। और जब उनसे रिश्ता जोड़ना है तो रिश्ता किसी से जोड़ने के लिए दुख भी उठाना पड़ता है, कष्ट भी उठाना पड़ता है। एक लड़की का रिश्ता है, लड़की के लिए लड़का देखने के लिए 2-2, 3-3 साल भटकते हैं, तब जाके कोई रिश्ता मिलता है। रिश्ता सहज में नहीं जुड़ता। अब गुरु तो बना लिया, लेकिन अगर गुरु धर्म में पक्का नहीं है तो वो रिश्ता पक्का ही नहीं। खाली गुरु बनाने से क्या हो जाता है? गुरु धर्म निभाना चाहिए ना। ये नहीं कि रोज गुरु जी के पास ही जाके बैठे रहें, गुरु जी से ही मिलते रहने। लाख कोस पे गुरु रहे, लेकिन अगर हमारा स्नेह ठीक है, हमारा रिश्ता ठीक है, तो हमारी रक्षा होगी। भाई कहते हैं जैसे कोई नेह लगाए, जैसे कोई नेह लगाए, नेह लगाए प्रभु पावे, प्रभु पावे। जैसे नटनी चले बांस पर, जैसे नटनी चले बांस पर, तब नट ढोल बजावे मेरे राम, तब नट ढोल बजावे। आप ही नाचे जगत रिझावे, आप ही नाचे जगत रिझावे। सूरत बांस पर लावे मेरे राम, सूरत बांस पर लावे। जैसे कोई नेह लगावे, नेह लगाए प्रभु पावे, नेह लगाए प्रभु पावे। जैसे बिटिया चले सासुरे, जैसे बिटिया चले सासुरे, तब राम राम। जैसे बिटिया चले सासुरे, नैना नीर बहावे मेरे रामन, नीर बहावे। मात पिता की सुध बिसरा के, मात पिता की सुध बिसरा के, सूरत पिया पर लावे मेरे राम, सूरत पिया पर लावे। जैसे कोई नेह लगावे, नेह लगाए प्रभु पावे, नेह लगाए प्रभु पावे। कछुआ अंड धरे जल
भीतर कछुआ अंड धरे जल चित अनुराग सुनावे मेरे राम चित अनुराग सुनावे आप तो दूर रहे जल भीतर आप दूर रहे जल भीतर सूरत अंड पर लावे मेरे सूरत अंड पर लावे जैसे कोई नेह लगावे नेह लगाए प्रभु पावे पावे जैसे सरप चरत बनी में जैसे सरप चरत बनी में ओस चाटने आवे मेरे ओस चाटने आवे कभी चाटे कभी तन मन निरखे कभी चाटे कभी तन मन निरखे मणि तज प्राण वे मेरे रामा मणि तज प्राण गमावे जैसे कोई नेह लगाए प्रभु पावे प्रभु पावे जैसे कोई में जैसे कोई बोलो राम। ये गणेश एक देखो ये फूल का कोई कीड़ा आ गया इन्हें इस पे बिठाओ और बड़े प्रेम से कहीं अरे ऐसे तो मर जाएगा ले इसको कहीं ठंडे में फेर बोलो राम। गुरु की भक्ति इसीलिए संसार में सबसे ऊंची भक्ति मानी जाती क्योंकि गुरु भक्ति के ज्ञान पे चल के हमें सहज में ही परमात्मा मिली। गुरु हमको भेद समझा देते हम भटक गए हमको लोग कहते हैं पता नहीं कितना बहका देते इतना याद करना पड़ेगा इतना श्लोक याद करना पड़ेगा इतना ऐसे बहका देते हम डर जाते। परमात्मा की भक्ति तो बस प्रेम है लेकिन प्रेम के लिए कोई आधार चाहिए। अब आधार क्या है मूर्ति से आप मूर्ति जड़ है पत्थर की है अब आप उससे प्रेम करेंगे लेकिन वो आपको कोई जवाब नहीं देंगे तो एक हाथ से ताली कब तक बजेगी तो आदमी का मन फीका हो जाता है। फिर कुछ दिन तो गणेश जी को पूजेगा फिर अरे ये तो कोई जवाब नहीं तो फिर शंकर जी को पूजेगा फिर हनुमान जी को पूजेगा फिर भटकेगा और वो आपको कभी ना समझाएंगे ना आपको मना करेंगे। गुरु क्या है गुरु चेतन है। अगर आप गुरु के सामने गड़बड़ करोगे तो गुरु आपको समझाएंगे देख भाई ऐसे भक्ति नहीं हो रास्ता बताते हैं चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे। गुरु महाराज का धन्य इसलिए है कि गुरु महाराज रास्ता बताते हैं लेकिन चलना तो आपका काम। खाली गुरु बना के बैठ गए और चल नहीं रहे भजन नहीं कर रहे तो होगा नहीं। प्रेम करना पड़ेगा। कैसा प्रेम जैसे नटनी चले बांस पर। आपने देखा होगा ना मदारी वाले आते हैं
रस्सा बांध देते हैं तो नटनी उसके रस्सा पे चलती है और नाच करती है, सबसे पैसा भी लेती है, नीचे नट ढोल भी बजा रहा है, लेकिन उसका मन कहाँ लगा है? उसका मन रस्सा में है, बांस में है। अगर जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो चट नीचे गिरेगी, मर जाएगी। इसलिए महाराज कहते हैं जैसी भक्ति है नटनी की बांस से, ऐसी भक्ति करनी है आपको गुरु महाराज से, भजन से। आप ही नाचे जगत रिझावे, आप ही नाचे जगत रिझावे, लेकिन सुरती कहाँ लगी है? सूरत बांस पर। मैं कहते हैं संसार में मन जाता है तो जाने दो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मन में संसार नहीं आना चाहिए। मन में संसार आ गया तो डूब जाओगे पक्का। कहते संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो, मन में संसार न आने दो, पानी में नाव चले तो चले पार, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी न आने दो, पर नाव में पानी न आने दो, संसार में चाहे मन जाए। ये दुनिया में रहो, तन सु जगत मन बैरागी, करे सकल रहे न्यारा। तन संसार में रखो लेकिन मन संसार में मत रखो। तनसु जगत मन बैरागी, मन से तो अपने भजन में लगे रहो, अंदर में, ऊपर से दिखाने के लिए संसार में लगे तो संसार की बातें आपको बुरी नहीं लगेगी। कोई गाली देता है, कोई बुरा कहता है, इनसे हमारा लेना देना क्या? ये जीव अकेला आया है, जीव अकेला जाएगा। ये शरीर ही मेरा नहीं है तो ये आदमी क्या होगा मेरा? बस मन से बैरागी रहो, तन से दिखाओ, हाँ अरे बिना आपके काम नहीं चलेगा, बिना आपके मैं रह नहीं सकती। ये तो बोलने की भाषा है, बोलो, लेकिन अंदर में ध्यान रखो इस बात का, कोई किसी का नहीं। यही गड़बड़ होता है, हम किसी को क्या दिल से मान के बैठ जाते हैं, फिर हमको दुख होता है, क्योंकि होना यही है। जिस बेटे को, तो अभी एक लड़की हजरत सुना रही थी कि बेटे का गुमान मत करना, बेटा बहुए ले जाएंगे, बेटी का गुमान मत करना, बेटी दमाद ले जाएगा, माया का गुमान मत करना, माया लुटेरे लूट ले जाएंगे। ऐसा बड़ा अच्छा बनाया उन्हें, देखो कितना बड़े, किसका गुमान कर रहे हो? ये शरीर का गुमान भी मत करो, ये भी लूट जाएगा, ये शरीर भी लूटने वाला है। बस एक बात है, इस शरीर का ध्यान इसलिए रखो कि हमें भजन करना। अभी हमारे पैर में थोड़ा तकलीफ हो गया ना, तो मुझे एक ही बात का, मैं भगवान से, गुरु महाराज से एक ही बात कहता था कि मैं बैठ के भजन नहीं कर पा रहा हूँ, हमसे भजन करवा दो, उसके बाद आप चाहे कुछ भी करो, भजन तो करने दो, भजन करने के टाइम सही करो, बाकी वहाँ जो कुछ करना है करते रहो। हम तो आपको ये कहीं नहीं रहे पैर में तकलीफ क्यों होगा, लेकिन हमें भजन तो करने दो। रात रात को उठ के प्रार्थना करता, देखो राम जी ने अपने बिना दवा के ठीक कर, डॉक्टर कहा ये करो वो करो, अभी अब कुछ नहीं करेंगे, इन्हीं से बोलेंगे, इन्हीं को पकड़े हैं। डॉक्टर ने कहा पेन किलर मत खाना, हम खाएंगे ही नहीं, दर्द होता रहा, टपक टपक होता रहा, सत्संग बंद नहीं किया, रोज सत्संग करता था, 4-4 घंटे बैठता। करो तुम अपनी, करो हम अपनी कर रहे हैं। नहीं, देखो राम जी ने अब नहीं मानेगा, तो ठीक कर, कोई करना है ना, उस परमात्मा से रिश्ता रखो। किस बात का रिश्ता रखो कि हम आपके हैं, आप मेरे, संसार में और कोई किसी का नहीं। तो भाई कहते कैसा प्रेम करना चाहिए गुरु महाराज से, भजन से,
जैसे बिटिया चले सासुरे नैना नीर बहावे। जैसे लड़की विदा होती है ना, तो लड़की की माँ भी रोती है, लड़की भी रोती है, सब रोते हैं। अगर दामाद उसी समय कह दे कि अम्मा ज्यादा रो रही है तो मैंने रख लो, हम जा रहे, हम नाले जा रहे, तब क्या होगा? अरे नहीं बेटा, वो तो मैं झूठ मूठ का रो रही, देगा तो चुपचाप। ये तो जान रहे हो ना, ये तो होता ही है, कह दे कोई। अब मालूम तो है ही है कि ये तो जाएगी जाएगी, रुकने वाली तो है नहीं। एक मेहमान आ गया, एक आदमी के घर पे मेहमान आ गया, तो जाए नहीं। अब वो मेहमान जाए नहीं, अब पति पत्नी बड़े परेशान। और सवेरे उठते, कुछ मेहमान बड़े बेशरम हो, तो सवेरे उठते कहेंगे हमें दूध की चाय बनाना, पानी वाली चाय नहीं पीते हम। मतलब वो घर में नहीं है, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि मालिक है। एक चावल क्यों बना दिया तुमने? चावल तो मैं खाता ही नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं, मुझे तो पराठा चाहिए। अब ऐसा मेहमान कितने दिन झेलेगा आदमी? और जाए भी नहीं। तो पति पत्नी ने आपस में विचार किया कि हम लोग जो है घर में कलेश करेंगे। जब घर में कलेश करेंगे तो मेहमान देखेगा घर में ज्यादा ही कलेश हो रहा है, तो छोड़ के चला जाएगा। बहुत कलेश किया घर में, लेकिन मेहमान भी पूरा बेशरम। मेहमान बोला कि घर में झगड़ा इनका हो रहा, हमें क्या लेना देना है, हमको तो खाने को मिल ही रहा ना टाइम से। तो पति पत्नी आपस में बातचीत नहीं करे, बोले नहीं, तो कहते देखो भैया आपस में बात करो चाहे नहीं बात करो, शाम को आलू भंटा साग कचौड़ी बना देना जरूर। अब मुंह खोल के कहे तो आदमी कैसे नहीं करेगा। अब बीवी और पति दोनों परेशान थे। एक दिन उनके पति ने कहा देख एक बात करता हूँ, आज कलेश ज्यादा करो और हम आगे ना तुमको ऐसे झूठ मूठ का 2-4 रैपटा मारेंगे, तो तू खूब रोना और रो रो के कहना कि ये मेहमान भी तो आके घर में बैठ जाते हैं, जाते नहीं है, ये ऐसे थोड़ा उलाहना देना। मैं किसका किसका करूं ऐसे? देखा चापड़ मैं मार दूंगा। अब वो आए, वो लोग फिर झगड़ा होने लगा, तो पति ने झूठ मूठ का ऐसे ठोक दिया। अब वो जोर जोर से रोने लगी और बुरा बुरा बोलने लगी। मेहमान ने सोचा घर में ज्यादा ही कलेश है, तो निकल चल। तो टेची उठाया, चल दिया। बाहर निकल गया तो आदमी बोला अरे अब चुप हो जा भाग्यवान, अब चुप हो जा। गया वो, निकल गया तो रोए जा रही, रोए जा रही, रोए जा रही। मैंने तो झूठ मूठ का मारा था, तो काय पता रो रही है? अब वो चला गया, अब चुप हो जा। वो फिर भी रोए जा रही है। अरे मैंने झूठ मूठ का मारा था, तो काय को रोए जा रही भगवान? तो हंस के बोली मैं भी तो झूठ मूठ की रो रही थी, मैं कौन सी सचमुच रो रही थी। इतने में मेहमान लौट आया, आगे बोला मैं तो झूठ मूठ का गया था, मैं ही कौन सा ओरिजिनल गया। ऐसे ही है ना, संसार की रीति ऐसे ही है। जैसे आप बंबई जा रहे हो तो सब रो रहे हैं, बंबई जा रहे हैं, तो अब ना जा रहे थे, वो सब चुप हो जाएंगे, कहते जा 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 जा, जा। माना कहते क्योंकि प्रीति कहाँ लगी हुई है? धन में। जाएगा तो कमाएगा नहीं। ऐसे हमारी प्रीति लगा रहना चाहिए राम नाम के धन में। जैसे बिटिया चले सासुरे नैना नीर बहावे, रे राम नैना नीर बहावे। मात पिता की सुध बिसरा के, माता पिता की सुध बिसरा के, सुरत पिया पर लावे मेरे राम, सुरत पिया पर। ऐसी ही प्रीति करो भगवान से। कैसी प्रीति करो? जैसे वो लड़की अपने माता पिता से करती है। माता पिता से करती है, लेकिन पति की याद हमेशा बनी रहती है। ऐसी प्रीति करो, संसार से प्रेम खूब करो, लेकिन अंतर मन से अपने भजन में, अपने सुमिरन में लगे। कछुआ अंड धरे जल भी
कर चित अनुराग सुन, आप तो दूर रहे जल भीतर, जल भीतर सुरत अंड पर, मेरे राम सुरत अंड पर। कछुआ होता है ना, कछुआ समुद्र के किनारे बालू में अपना अंडा रख के और समुद्र में चला जाता है, और वो समुद्र में अपना चारा घूमता है, खाता है, पीता है, अंडे के पास कभी नहीं आता, लेकिन उसकी सुरती अंडे में लगी रहती, उसका ध्यान अंडे में लगा रहता है, चित्त से मन से वो अपने अंडे में लगी रहती है, वो वहीं से अंडा पक जाता है। पक्षियों की तरह उसको अंडे के पास बैठने की जरूरत नहीं होती, वो अपने चित्त से अपने मन से उस अंडे को पका देता है। और मजे की बात देखो, जब कछुआ का बच्चा बाहर निकलता है ना, तो मां उसके पास नहीं होती, वो समुद्र में घुस जाता है। लाखों कछुआ है समुद्र के अंदर, लाखों करोड़ों कछुआ है, उनमें अपनी मां को खोज लेता है। मां को देखा नहीं था, लेकिन वो मां का जो चित्त है उसमें लगा है ना, तो कछुआ का बच्चा अपने मां की तरफ खींचा चला जाता है। ऐसे ही परमात्मा से हमारी प्रीति हो, हमारा चित्त, हमारा जो मन है वो हमेशा सांस में लगा रहे। कितना सांस नीचे आया, कितना सांस ऊपर गया, दोनों सांस बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कान में धुनी सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है। जब हम कान से राम धुनी सुनेंगे ना, तो जगत की बातें सुनाई नहीं देगी, लेकिन अगर कान से हम धुनी नहीं सुनेंगे तो जगत की धुनी सुनाई देगी। ऐसी प्रीति परमात्मा से करे तो मनुष्य तन पाना सफल हो गया, और नहीं तो जैसे कहते हैं ना, कीड़े मकोड़े पैदा हुए और वैसे ही चले गए, ऐसे ये जीव भी आया और चला गया। धन दौलत तो दुनिया में बहुत बहुत लोग कमाई करके चले गए, लेकिन कोई ले गए? मैं कहते अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे, अवसर तेरा पल पल में आवे, सुताने नींद क्यों आवे। बड़ा था रावण सा राजा, जीना घर बाजता बाजा, बड़ा था रावण सा राजा, जीना घर बाजता बाजा, जीत कर दे गया डंका, खाली सब कर गया लंका, अवसर तेरा पल पल में जागे, सुताने नींद जागे, फूलों के सेज पर सोता, सलामी देश भर लेता, फूलों के सेज पर सोता, सलामी भर लेता, नृपत को काल ही खाया, झूठी सब जगत की माया, निपत को काल ही
जगत की माया, अवसर तेरा पल पल में जागे, सुता ने नींद क्यों आवे, पड़े जैसे पानी में पोटा, भरोसा देह रो खोटा, अंत होए जंगल में बासा, झूठी सब जगत की आशा, अवसर तेरा पल पल में जागे, सुता ने नींद क्यों आवे, अवसर तेरा पल पल में जागे, सुता ने नींद क्यों आवे। महाराज कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको पता चल गया है कि हम अपने पति से बिछड़े हुए। जिसको ये पता है कि हम अपने पति से बिछड़े हैं ना, उसको चैन नहीं आएगा। लेकिन जिसको ये महसूस ही नहीं हो रहा है तो संसार में आनंद ले रहे हैं। कितना आनंद लोगे? रावण से बड़ा कोई था? आज है क्या? चला गया, नामो निशान नहीं। बड़ा था रावण सा राजा, जिनागर बाजता, जीत कर दे गया ढंका। जिधर निकलता था ना उधर ही जीत हो जाती थी, लेकिन वो खुद हार के चल, शरीर हार गया। महाराज कहते हैं इस संसार में जो ज्ञानी है वो इस बात को समझता है, इब्राहिम अदम फूलों के सेज पर सोता। 1600 तो रानियां थी उसके, 1600। कितना धन था? 18 लाख तो घोड़े का अस्तबल था, 18 लाख घोड़े थे। और कभी वो कमजोर, बुढ़ापा और गलत चेहरा नहीं देखता था, उसकी आदत थी। बहुत विलासी राजा था। वो भी है क्या? सब संसार में कोई सुख भोग के चला गया, कोई दुख भोग के चला गया। चले तो सभी गए, सबको जाना है। अभी 3 दिन की संगत है चक्का पे, आज आए हैं, देख लो, बीत जाएगा। चाहे सुख से, अब इसमें 3 दिन चाहे खूब भजन कर लो, और चाहे अब गुरुजी तो आ ही गए, अब सो अपना बुला लिया, आ गए गुरुजी, अब ठीक है महाराज, खाओ पियो, तुम चैन से सो, हम चैन से सो। देखा, लगा दिया कूलर, अपने एसी में सो रही, हमें कूलर लगा दिया। ये महाराज तुम तो एसी लायक हो नहीं, हम तो, तुम तो एसी मत सो, तुम कूलर। हमने हम तो आज कूलर भी नहीं चलाएंगे। नहीं ऐसी मजाक कर, हम तो आज कूलर भी नहीं चलाए, पंखा की हवा थी। नहीं, हमें एसी वैसी अच्छा नहीं लगता। मैं दिल्ली जाता हूँ ना, तो वहाँ बच्चों की एसी में, हम जितने दिल्ली रहते हैं बच्चे दुखी हो जाते। नहीं, एसी नहीं चलेगा। तुम्हारी माता जी बैठ जाए गाड़ी में तो एसी बंद कर, ड्राइवर दुखी हो जाए बेचारा। भाव बता रहा हूं कि संसार में अगर चाहो तो ऐसे भी 3 दिन बीत जाएगा खाने पीने में, लेकिन नहीं, जब गुरु जी को घर पे बुलाया है तो उनको पकड़ के पहले उनसे ज्ञान पूछो, सत्संग सुनो, ज्ञान चर्चा सुनो। वो चतुराई है कि जैसे तैसे तो समय मिला है। हमारे गुरु जी क्या कहते, खिचड़ी बना ले। खाना पीना में समय क्यों बर्बाद कर रही बिना बात के? खाना पीना हमारे पीछे बनाते रहना, खूब बढ़िया बढ़िया बना के रबड़ी मलाई खा लेना। हम तो कहते दोपहर के टाइम में बढ़िया भोजन बनाओ, लेकिन शाम को भी खिचड़ी बना के जल्दी करो फटाफट। अधिक से अधिक समय भजन में लगाओ, अधिक से अधिक समय भजन में लगाओ। बैठ के भजन करो, महाराज जी के संग तुम भी करो, हमें भी कराओ। तो बड़ा समझाते हैं
कैसे करेगा? परमात्मा से ऐसी प्रीति करनी चाहिए हमको, हमारा मन, हमारा चित्त हर समय भजन के डोर में लगा रहना चाहिए। इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति ये नहीं कहते कि एक लोटा पानी लिए सवेरे सवेरे जाके शंकर जी के ऊपर डाल के, दूध डाल के, बेलपत्र चढ़ा के चले आए, हो गई पूजा। इसको पूजा नहीं कहते। पूजा कहते हैं हर समय चलता है भजन, हर समय चलना चाहिए, हमारा चित्त हर समय लगा रहना चाहिए भजन, उसको कहते हैं भक्ति। और वो बिना गुरु के कोई समझाता नहीं। इस संसार में लोग बहुत पैसा कमा कमा के चले गए, लेकिन सब सत्संग नहीं करा पाते। सबके भाग्य में ये भजन है ही नहीं। कुत्ते को नारियल खाने को कभी नहीं मिलता, वो सब कुछ खा सकता है, नारियल नहीं खाता। नारियल के अंदर कितना मिठास है, कितना पौष्टिक तत्व है, लेकिन वो कुत्ता नहीं खा सकता, उसको तो कोई जानकार खाए। ऐसे ये राम भजन है ना, ये सबके भाग्य की बात नहीं। बिना भाग्य कोई नहीं पावे, सतगुरु हर दीदारा। बिना भाग्य के कोई नहीं पा सकता, सतगुरु और भगवान। ये दोनों जब भाग्य में लिखा हो तो सहज में मिल जाते हैं, और भाग्य में नहीं लिखा हो तो बहुत प्रयास कर लो, आपको मिलेंगे। तो वो भाग्य होता है, भाग्य उदय होता है, जब जाके ये काम बनता है। और ये मृत्यु लोक में ही होता है, ये देवलोक में नहीं होता। देवता चाहे भजन कर ले, वो नहीं कर सकते। क्यों? देवताओं के पास ये शरीर नहीं है। 5 तत्व, 5 तत्व का शरीर देवताओं के पास नहीं है। करामात तो बहुत है उनके अंदर। नहीं, महाराज कहते करामात सूझे गति पावे, तो मिनखा दे देव क्यों चाहे। आजकल करामाती साधुओं के पास लाइन लगी है, भीड़ लगी है, सब करामात है, मिलना जुलना कुछ नहीं है। एक बाई जी आके हमसे बोली, महाराज हमने 2 महीना पहले तंबाकू छोड़ दिया। हम समझ गए मेरे कहने से नहीं छोड़ा, मेरे कहने से तो 8 साल से गुरु मंत्र लिए नहीं छोड़ा। और गई वो चमत्कारी बाबा के पास, उन्होंने छुड़ा दिया होगा। ये करेगी तो तू मर जाएगी, तेरे ऊपर भूत आएगा, तेरा भूत नहीं जाएगा, तो डर के मारे छोड़ा होगा। अब छोड़ा तो उनके कहने से, लेकिन एहसान हमारे ऊपर। ओ महाराज अब हमने सब छोड़ दिया। हमें कितना दिन हुआ? 2 महीना से छोड़े। हमें मालूम है कि 2 महीना पहले वो गई थी वहां। ऐसे कपटी लोग कभी पार नहीं होते, तो सब डूब जाने वाले। हम तो सब समझते रहते हैं, लेकिन बोलने से क्या फायदा है? बिना भाग्य कोई नहीं पावे, सतगुरु है दीदार। अगर आपके मन में कपट है तो आपके दरवाजे पे संत कभी जा ही नहीं सकते। जाएंगे परमात्मा रोक ले, कोई ना कोई बाधा डाल दे, कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा, जा ही नहीं सकते। क्यों? रामायण में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? अब भरोस में बा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। जब संत दरवाजे में जाते हैं तो समझ लो कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, तब आए संत, ऐसे नहीं जाते। दरवाजे में संत आ गए, आप समझ लो आज आपके ऊपर प्रभु में आके सबसे बड़ा यही फायदा है कि हम भजन कर सकते। पाताल लोक में भजन नहीं होगा, शेष लोक में भजन नहीं होगा, स्वर्ग लोक में भजन नहीं होगा, भजन तो मृत्यु लोक में होगा। इसीलिए इस मृत्यु लोक को सबसे बड़ा बताया गया। बिल्कुल सही बात है, असली बात पकड़ लिए, अब क्या करना है? जब ये जीव मृत्यु लोक में आके भजन करता है ना, तो उसकी देवता भी वाह वाह करते हैं, वाह देखो धन्य है ये। उनको पश्चाताप होता है कि हम गए थे मृत्यु लोक में, तो हमने खाली दान किया, पुण्य किया, तीर्थ किया, व्रत किया, भजन नहीं किया, गुरु नहीं बने। अब उनको पश्चाताप होता है, लेकिन अब क्या पश्चाताप करने से फायदा है? जैसे लड़का मुझे पढ़ाई करता है, तब तो मेहनत से पढ़ाई किया नहीं, फेल हो गया, अब समय भी बीत गया, उम्र भी बीत गई, अब पढ़ाई कर नहीं सकता, नौकरी लगेगी नहीं, तब पश्चाताप करेगा। महाराज कहते हैं कि इस लोक में
ये हमारा जो शरीर है ना, एक शरीर है कारणिक शरीर और एक शरीर है कार्जिक शरीर और एक शरीर है जाचनिक शरीर। हमारा जो शरीर है ना, ये कार्जिक शरीर, इसमें कार्य किया जा सकता है, इसमें भजन किया जा सकता है। देवताओं का शरीर क्या है? वो कारणिक शरीर है, कारणों की वजह से मिला है, उन्हें खाली भोग भोगना है, बस वो कुछ नहीं करते। इसलिए महाराज कहते हैं करामातों के चक्कर में मत पड़ो। चक्कर में पड़ना है तो भजन के चक्कर में पड़ो। आप देखो दूसरे धर्म वाले जितने हैं ना, किसके? देखो भागवत में कथा आई है कि धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना और उसको गोकर्ण जी महाराज 21 बार गया लेके गए, 21 बार गया लेके गए, लेकिन उसका उद्धार नहीं। अब लोग कहते हैं ना गया खाली जाने से उद्धार हो जाता है। 21 बार गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को गया लेके गए, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण जी महाराज बोले, जब 21 बार वहां जाके लौटे तो धुंधकारी रो रहा था, तो गोकर्ण जी बोले, भाई ते कितना बड़ा पापी है तू। छोटा मोटा पापी होता ना, गया जाने से उनका उद्धार हो जाता, लेकिन जो महापापी हैं उनका उद्धार तो गया जाने से भी नहीं होता। तो क्या करें? गोकर्ण जी महाराज अपने गुरु सूर्यदेव से बात की, पूछे कि महाराज जो 21 बार गया जाने के बाद में भी जो उसका उद्धार नहीं हो तो उसका क्या करें? क्या उसको राम कथा सुनाओ, संतों की भक्तों की कथा सुनाओ, 7 दिन भक्तमाल सुनाओ। श्रीमद् भागवत कथा इसीलिए 7 दिन कराते हैं लोग कि भक्तों उनका उद्धार हो जाए। लेकिन अब वहां पे भी खिलवाड़ होने लगा, मजाक होने लगा। वहां पे भी असली बात तो होती नहीं, भक्तों की कथा सुनाओ। और वहां तो वो कथा सुनाते हैं जिसमें पैसे की कमाई हो, वहां भी स्वार्थ और लालच घुस गया, इसलिए कथा में भी अब दम रहा। जब साधु या जब संत स्वार्थ में रह के भजन करें या भक्ति करें तो काम नहीं बनता। और सुर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लाए करें सब प्रीति। गुरु महाराज से प्रीति क्यों कर रहे हैं? हमारा काम बन रहा है, जितने दिन बनता रहेगा गुरु महाराज से प्रेम बनता रहेगा। जिस दिन थोड़ा गड़बड़, अरे एक बाई जी है, हमारी शिष्या है, 2 साल के अंदर उसका पति और उसका बेटा दोनों चला गया। अभी इस बार उसने सत्संग करवाया था, मैं गया था, तो मेरे मन में अंदर से यही हो रहा था कि इसको कैसा हो रहा होगा, कि गुरु महाराज को बनाने से क्या फायदा, ऐसा करने से क्या फायदा। तो इसका भाव खाली ये दिखाने के लिए सत्संग कर रही होगी, इसका भाव जमेगा नहीं। फिर भी उसकी इच्छा थी तो 5 दिन की संगत कराई। क्यों? उसका नाती पैदा हुआ और नया मकान एक और लिया। जब उसने गुरु मंत्र लिया था तो वो किराए पे रहती, और अब 3 मकान, 2 लड़के थे, एक लड़का जवान चला गया, बिल्कुल 22-23 साल, और 2 साल बीतते बीतते पति भी चला गया। तो मेरे मन में खुद ही कुंठा थी कि ये क्या सोचती होगी। पड़ोसी लोग कहते थे, कैसी भक्ति करते हो, कैसी गुरु बनाई, बताओ तुम्हें इतना बड़ा विपत्ति आ गया, ऐसा गुरु किस काम का, ऐसा भक्ति किस काम, ऐसे लोग बोलते। अब हमको बताती। इस बार एक दिन बोलते बोलते बोली, रोने लगी, कहे महाराज अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आए होते ना तो आज मैं पागल होके कहीं नदी नाले में घुस गई। इतना बड़ा विपत्ति का पहाड़ मेरे ऊपर आया, केवल आपका प्रेम हमको लगा के रखा, इतनी हिम्मत दिया था। देखो मैं क्या सोच रहा था, उसको क्या सोच, क्या अगर
तो उसने कहा मेरे पास, मैं कब की पागल हो गई होती, मैं तो कहीं भाटा फेंक रही होती, मैं तो कपड़े फाड़ के घूम रही होती, आज मैं महारानी जैसी बैठी हूं ना, ये सब आपकी भक्ति का करम। देखो तब मुझे थोड़ी हिम्मत आई, ये है हिम्मत। ये बात तो तू सही कह रही है कि देखो दुख भी दिया आपने, सुख भी दे रहे हो। दो नाती हुए थे, तीसरा नाती नहीं, वो नातिन चाह रही थी, रोए महाराज हमें एक लड़की दे दो, नातिन दे दो, नातिन, लड़का फिर हो गया। आपने मन से आशीर्वाद नहीं दिया, आप सोच रहे होंगे कि नाती ही हो, तभी हुआ है नाती, और एक नया मकान भी मिलेगा। तो जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, ये तो प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख मिलता रहता है। जिनको प्रेम है ना, जो स्वार्थी और कपटी नहीं है ना, उनको एक ही धुन लगी है क्या, कि हमें तो गुरु महाराज चाहिए और कुछ नहीं। वो भक्ति, उनकी लगन वो पार करती है। क्योंकि इस संसार में दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। बोलो राम। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। आप देखो परिवार में आपके लोग कहते हैं ना कि हमारा पूरा परिवार एक रहता है, 40 मेंबर का एक परिवार है और सब एक साथ रहते हैं, लेकिन सबका खान पान रहन सहन अलग अलग है कि नहीं? अरे एक घर में एक तरीके का खाना नहीं बनता है, वो कहते हैं उनको ये नाश्ता अच्छा नहीं लगता, उनको वो नाश्ता नहीं। जब सब एक है तो एक ही नाश्ता करो, एक ही तरीके से रहो, नहीं रहता। एक ही तरीके का खाना का नहीं खाता कोई आदमी, आज तो मुझे खिचड़ी बना दो भाई, कोई कहता आज तो मैं पराठा खाऊं, आज तो मैं कचौड़ी खाऊं। हर आदमी का अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग रहन सहन है, तो भक्ति अलग अलग क्यों नहीं होगी? कि हमारा पति नहीं करता इसलिए अब नहीं करते, कि पत्नी नहीं करती इसलिए नहीं करते। अरे वो अपने रास्ते जा रहे हैं, हम अपने रास्ते जा रहे हैं, हमको अपना लक्ष्य पता है, उनको अपना लक्ष्य पता है। एक रानी थी है? तो गोकर्ण जी महाराज जी को सूर्य भगवान ने कहा कि उन्हें भगवत कथा सुना, संतों की कथा सुना। तो गोकर्ण जी महाराज जी ने एक बांस लाके, चूंकि वो प्रेत योनि में था ना, उसका शरीर नहीं था, तो अपने तप बल से उसको भंवरे का शरीर दिया कथा सुनने के लिए, और उस बांस में बिठा दिया। तो धीरे धीरे एक दिन बीता तो एक गांठ फूटी, मतलब उसको ज्ञान होना चालू हो गया। 2 दिन बीता, दूसरी गांठ फूटी, यानी उसका ज्ञान और बढ़ा। दिन दिन दूनी प्रीत शरण सतगुरु की हुई। जिस दिन गुरु बनाया था उस दिन जैसा ही प्रेम आखिरी समय तक बना रह गया तो गाड़ी पार। वैसे कहते हैं हमारा दिन दिन दूनी प्रीति दूनी होनी चाहिए, बढ़ता जा रहा है, घटने का तो कोई मतलब ही नहीं। घट गई प्रीति तो गई गाड़ी काम, ये परीक्षा है। तो 7 दिन तक भक्तों की कथा सुनाई, भक्तमाल सुनाया, और 7वें दिन उसका वो भंवरे का शरीर छूट गया, प्रेत योनि छूट गई और वो सदगति में चला। परीक्षित के ऊपर श्राप लगा था, 7 दिन कथा सुनाई तो वो सदगति में चले। जब कोई मनौती का बोलना है, जैसे आपका ये सत्संग तो वाणी जी की पधरावनी का है, वाणी जी को विश्राम देना है, आपके घर में बिठाना है, इसलिए ये कथा 3 दिन की बहुत है। हम तो एक ही दिन करते, जहाँ वाणी जी को विश्राम देना होता है बस एक दिन कथा करते। आपने 5 दिन की रखी, 3 दिन कर दी, इसलिए कि जब कभी कोई मनौती की कथा होती है ना, वो 7 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। उस कथा का परिणाम तभी मिलता है जब आप 7 दिन तक साप्ताहिक कराते, 7 दिन तक कथा कराएं। उसमें क्या है, जैसे कोई प्रेत बाधा से निवृत्ति देना है, कोई और चीजें से निवृत्ति देना है, ऐसी कोई मनौती वाला काम है, वो 7 दिन की कथा होती है। अब ये तो अपना चालू मारता है। जैसे कल वो गए थे हम वहाँ बलुआ गांव में, तो उनके लड़के की शादी है, लड़के की शादी है 29 मई को,
मेरे पास टाइम नहीं था और संडे को उनको टाइम है। तो हमने कहा भाई या तो 7 को करा लो, नहीं फिर टाइम नहीं। मैं तो गया, बाहर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कल करा लिया, एक टाइम का हो गया शादी के उपलक्ष्य में। तो कोई खुशी के उपलक्ष्य में है, ये सब तो एक दिन में हो जाता है। लेकिन कोई मनौती है, कोई उद्देश्य लेके कर रहे हैं, तो 7 दिन 9 दिन 11 दिन, इससे कम सत्संग नहीं। जो बाहर कराते हैं ना वैसे कराते हैं। अभी मैं शुक्रताल जा रहा हूँ सत्संग करने, तो 3 दिन की का। क्यों? खुशी का है। जैसे कोई कहता है चलो महाराज हमारे संग बद्रीनाथ सत्संग करेंगे, तो वो 3 दिन भी बहुत है। वहाँ साप्ताहिक की जरूरत नहीं है, लेकिन साप्ताहिक की जरूरत वहाँ जैसे हाड़ी बीमारी में बोल दिया, कोई मनौती बोल दी कि महाराज ये ठीक हो जाए तो हम सत्संग कराएंगे, तो वो साप्ताहिक है। कौन पंकज? अच्छा अच्छा। कोई मनौती का सत्संग होना है तो उसको करना चाहिए। तो वो प्रेत को 7 दिन जब कथा सुनाई गोकर्ण जी महाराज जी ने, तो उसकी सदगति हुई। तो हमारे कहते हैं इस संसार में एक रानी थी, तो अपने पति के संग रहती। उनके मन में एक दिन विश्वास हुआ, भरोसा हुआ कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। बिन गुरु भवनी दे तरहीन, बिन गुरु भवनी दे तरहीन कोई, जो बिरंच शंकर सम, जो बिरंच शंकर सम। ब्रह्मा के समान हो चाहे शंकर के समान हो, गुरु के बगैर कल्याण नहीं होता। अब उसके मन में बड़ा उतावला हुआ कि कोई गुरु मिल जाते तो हम गुरु बना लें। जब अंदर से मन में कोई उतावलापन होता है ना, तो वो काम पूरा हो जाता है। सच्चे मन से अगर आप कोई चीज उतावलेपन से मन से सोचो, हो जाता है। राम जी इतने दयालु तो है। उनके घर एक साधु आ गए, तो नहीं महाराज हमको गुरु मंत्र दे दो, हमें गुरु बनाना है आपको। तो बोले ठीक है, आओ आओ आ जाओ। उन्होंने कहा तो भाई पति पत्नी दोनों गुरु मंत्र लेना, दोनों भजन करना, पति पत्नी दोनों भजन करना। राम और तो सब ठीक है। काली से हम शाम से समय है तो हम कैसे दर्शन कर दें। नहीं बहुत अच्छा किए। कोई 3 दिन रहेंगे। हाँ तो हम रहेंगे ना सर। उन्होंने अपने पति को भी कहा कि भाई आप भी गुरु मंत्र लो, हम भी गुरु मंत्र लेते हैं, और दोनों बैठ के पति पत्नी भजन करेंगे। नार पुरुष से जोड़े दोनों, हर की भगत समावे बे, तो सुन तीर्था बारन लागे जाओ रे ऐसी आई रे। पति और पत्नी दोनों अगर भजन कर रहे हैं ना, तो पार होने में देर नहीं लगती। दोनों पहिया एक तरफ चले ना, तो इससे बड़ा तो कोई भाग्यशाली पुरुष नहीं। वो घर नहीं मंदिर है। जिस घर में बैठ के पति और पत्नी दोनों भजन करते, लेकिन ऐसा जोड़ा बहुत भाग्य से नहीं। संजय सालनी है तो ये दोनों पति पत्नी दोनों प्रेमी, और दोनों देखो ये अभी कल की जुड़ी है, इसको सब याद है। भोग लगाते समय क्या करना, ये कब प्रभाती बोलती है। तो वो ठीक है, तुम्हारा भाग्य है, उसका भाग्य अलग है। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि आप भी गुरु मंत्र ले लो, हम भी ले लेंगे। पति का हाँ हाँ जरूरी है। हमने भी सुना है कि स्त्री और पुरुष अगर एक संग भजन करें ना, तो इससे बड़ा तो भाग्यशाली कोई जोड़ा नहीं है। और वो मंदिर हो जाता है घर, जिस घर में पति पत्नी दोनों बैठ के भजन करते हैं, और कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। उनका दर्शन कर लो बस। अरे वहाँ पुष्पा है, विनोद जी हैं, बैठ गया। विनोद जी कितना नशा पत्ता करते हैं। देखो ये इनको विश्वास नहीं होता था हम कैसे छोड़ेंगे, छोड़ नहीं पाएंगे, छूट गया। कितना प्रेम है। देखो भागे भागे बनारस हमसे कहते हैं महाराज फ्लाइट से कब उतर रहे हो, गाड़ी लेके हम आएंगे। तो हमसे अब झूठ बोलना शुरू कर दिया। हमने बार बार ही आते हैं हमको लेने।
हम कहे नहीं, हम वहाँ नहीं उतरेंगे, हम वहाँ उतरेंगे, हम फिर आ जाएंगे भाग। ज्यादा आदमी को नहीं परेशान करना चाहिए ना। इनके ये तो हमें हमेशा पूछेंगे, महाराज जी कब उतरोगे, आप बताओ, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। हम क्या आ जाना, हम क्या देखो हम इस तारीख को आएंगे, ऐसे आएंगे, बता दे। तो उनके पति ने कहा नहीं नहीं ठीक है, हमको गुरुमत लेना है। तुरंत वो अपना कपड़ा उपड़ा लिए नदी पे नहाने चले गए। नहाने गए तो हाँ उनके 2-4 दोस्त मिले। क्या बात है, आज बड़े सवेरे सवेरे नहा रहे हो? अरे क्या हमारे गुरुजी आए हैं ना, तो हमारी पत्नी और हम दोनों गुरुमंत्र लेंगे। कहने तुम पागल हो गए हो, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, खेलने खाने की उम्र है अभी तुम्हारी, ये गुरु मंत्र लेके तुम क्या राम राम करोगे, साधु बनने जा रहे हो क्या? तो अरे छोड़ो फिर कभी ले लेना, अभी तो उम्र क्या है तुम्हारी। अब वो लौट आए। उन्होंने कहा गुरु जी अभी थोड़ा क्या हमारे दोस्त लोग हैं ना, अभी उनको बुरा लग रहा है, अभी क्या गुरु मंत्र लेके राम राम करना है। उनकी पत्नी के महाराज इन्हें छोड़ो, हमें दे दो, हम तो करेंगे कम से कम। कि हाँ बेटा तू अपना करो, हर आदमी अपने अपने खाने का खाता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। ले लेते ये भी तो भी बात ठीक था, अब नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, तू कर अकेले कर। अब वो भजन ले ली, गुरुमत लेके भजन करने लगी। गुरुजी चले गए। 3 साल के बाद गुरुजी फिर आए। गुरुजी फिर आए तो गुरुजी ने कहा और भाई कैसा चल रहा है भजन के? गुरुजी बड़ी कृपा है आपकी गुरुजी। वो तो गुरुजी को देखते ही आंसू गिरने लगे, प्रेम आ गया ना, फिर आ गया। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, पति पत्नी दोनों साथ साथ भजन करो ना, तो उसका बड़ा पुण्य होता है, जल्दी लाभ मिलता है। अब एक पैर से कोई चले और दोनों पैर से चले तो जल्दी पहुंचेगा ना। अभी मेरे पैर में तकलीफ था तो मैं सीढ़ी चढ़ता था तो एक पैर रख देता पैर, फिर दूसरा उठा के उसी पे रखता। अब सही होता तो एक ऊपर नीचे भाग जाते फट, तो हमारे पीछे वाले आगे निकल जाते, हम वहीं पे चीटिया चाल चलते रहते। तब मुझे समझ में आया कि देखो दोनों पैर का कितना महत्व है। उन्होंने कहा हाँ गुरुजी मैं भी समझ गया, 3-4 साल हमारा बेकार चला गया, मैं तो आज तो गुरुमंत्र लूंगा। फिर गए नहाने के लिए, नदी पे नहाने गए तो कुछ लोगों ने फिर मिलके क्या बात है बड़ी जल्दी नहा रहे हो? उन्हें आज मेरे पत्नी के गुरुजी आए हैं, तो हम पति पत्नी दोनों एक ही गुरु के चेला बनेंगे। देखो एक विदर्भी, अच्छा दुनिया में पापी भी बहुत हैं, साधु भी पापी होते हैं। कैसे भगाते हैं मालूम? अरे एक ही गुरु के पति पत्नी चेला नहीं बनने चाहिए, तो भाई बहन बन जाओगे तुम लोग। देख कैसा कैसा भ्रम फैलाते हैं, आदमी को भगा दे, अपने धेला भर का ज्ञान नहीं है। अब गांव में देखती हो कि नहीं, ये बूढ़ी माताएं होती है ना, हमारे गांव में एक दाढ़ी माता थी, उनको यहाँ 2-3 दाढ़ी आई, बूढ़ी थी, अंगूठा टेक, एक अक्षर नहीं पढ़ी, लेकिन पूरे गांव का कर्मकांड वही कराती। और बूढ़ी अम्मा जो बोल दे वही फाइनल। हाँ वो कहते मटका का मुंह पश्चिम रहेगा तो मुंह पश्चिम ही रहेगा, पूरब नहीं होता। हाँ वो गांव की हीरोइन थी वो बेचारी, जो काम पहला बता दे। ऐसे गांव के 2-4 लोग नदी में मिल गए, तो उन्होंने कहा हम तो गुरु बनाने जा रहे हैं। उन्हें मालूम है तुम्हें श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष में कोई गुरु बनाता है क्या? कनागत चल रहा है, कनागत में गुरु नहीं बनाते, बड़ा अशुद्ध समय है। हाँ ये गड़बड़ हो। उन्होंने आगे कही गुरुजी गुरु तो बनाने का मेरा मन था, लेकिन ये अभी कनागत चल रहा है ना, ये कनागत चल रहा है। अभी हमारे यहाँ बनारस में सत्संग चल रहा था, एक सज्जन आए हमारा पैर छू के बोले महाराज जी 3-4 जगह न्योता है। मैं होया हूं, मेरा दिल दुखा होगा कि खुश हुआ हो? गुरु जी के पास आके गुरु जी की संगत छोड़ के कह रहे हैं 3-4 न्योता है। हमने बड़े खुशी से कहा बिल्कुल जरूरी है, पहले न्योता, बाद में देखी जाएगी, सत्संग होगा तो। है अब ये भजन चालू कर, ये तो तुम्हें करना ही है, राम राम तो कराऊंगा ही, चिंता मत कर, फिर नया काम तो जब तेरे मम्मी पापा कर रहे हैं तू भी करे। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, जैसा जिसका भाग्य होता है ना, जो नर को होणियो लिखो सो मति आवे दाय, पर भाते नर उठ के सोई करे, के जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर। जिसके जीवन में दुख लिखा है परमात्मा ने, उसकी मति पहले हरण कर ले। हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन होता बहुत बुरा। इसीलिए कहते हैं ना, किसी गरीब को सताओ मत, उसकी हाय लग गई ना तो जीवन भर दुखी रहे। इसलिए अपने तरीके से, अपने से किसी को दुख मत, जहां तक हो सके। अब उन्होंने महाराज जी ने कहा ठीक है जाओ, तेरा कर्म तू जाने। मैंने कहा बेटा तू भजन किया कर। तो पत्नी तो लग गई भजन में, वो तो दिन रात भजन करे। अब गुरुजी गए तो गुरुजी का शरीर छूट गया, बूढ़ा शरीर छूट गया। अब ले तो उनका पति जब मरा तो वो तो बना हाथी, 84 में चला गया। और पत्नी मरी तो वो बनी राजकुमारी, प्रमोशन हुआ। तो राजकुमारी जब बनी तो उसकी बड़ी हुई तो उसकी शादी हुई दूसरे देश के राजा के, और वहीं उस राजा के यहां वो हाथी पल रहा। उसका जो पति था वो हाथी बन गया ना, तो राजा के यहां बना हुआ, और उसी राजा से इनकी शादी हो गई। रानी की शादी हो गई। जब वो वहां गई तो राजा अपनी रानी को अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा, चलो दिखाऊं तुम्हें, ये मेरा अस्तबल है, ये मेरा गौशाला है, ये मेरा हाथीशाला है। जब वो हाथीशाला में पहुंचा तो वो जो हाथी था ना, जो पिछले जन्म में गुरु मंत्र नहीं लिया, उसका पति, वो वहां बधा हुआ था। उसने देखा, वो पहचान गया कि ये तो मेरी बीवी है, पिछले जन्म की मेरी बीवी है, ये दूसरे आदमी के हाथ में हाथ डाल के क्यों घूम रही है। अब उसको गुस्सा आया हाथी। राजा बोला ये हाथी हमको बहुत प्रिय है, ये हमको बहुत प्यार करता है, हमारे कंधे पे सूंड रख के और तब ये नहाने जाता है, हमको बहुत प्यार करता है। उसने जब ये देखा कि ये हमारी पत्नी का हाथ पकड़े है, अब उसको आई गुस्सा। हाथी हाँ करने लगा। तो पहलवान बोला, उसका पहलवान, अरे राजा साहब भागो, हाथी गुस्से में आ रहा है। राजा बोले अरे पागल, ये तो हमारा बहुत प्यारा हाथी है, ये तो हमको बहुत प्यार करता है, ये हमको मारेगा थोड़ी। इतने में गुस्से में आके उसने सांकल तोड़ दिया और राजा को मारने के लिए भागा। राजा रानी का हाथ पकड़े पकड़े भागा। उसको और गुस्सा आ गई कि मेरी बीवी का हाथ पकड़ के ये क्यों भाग रहा है। वो पीछे पीछे भागा हाथी। राजा ने जाके अपने किला में दरवाजा बंद करवा दिया और कहा हाथी को भगाओ यहां से। अब हाथी को सब लेके भागे। हाथी पूरे बाजार में सब तोड़ फोड़, गुस्सा आ गया उसको, मेरी बीवी अंदर क्या कर रही है, मैं बाहर हूं। अब वो गुस्से में तोड़ फोड़ मचाना चालू किया। तो राजा को आगे सिपाहियों ने बताया कि वो हाथी तो बहुत आतंक कर रहा है, क्या करें। राजा बोला गोली मार दो। रानी ने कहा कि एक बात बताओ, अभी गोली मारने का आदेश मत दो, जीव है बेचारा, क्यों भजन करी हुई थी ना, उसके अंदर दया था, वो जीव है बेचारा, उसको गोली मत मारो। एक बात बताओ, ये गुस्सा ऐसे ही रहता है हमेशा कि नहीं? वो तो हमको बहुत प्यार करता है, इतना शांत रहता है, मेरे कंधे पे सूंड रख के चलता है, आज ही पता नहीं क्या हुआ, तुम्हें देखते ही उसको गुस्सा आया। रानी के मन में कुछ शंका हुई कि मुझे देखने के बाद ऐसा व्यवहार किया कि हाँ। तो रानी बोली तो एक बार मुझे जाने दो उसके पास, मैं देखती हूं क्या है। वो हाथी डर के मारे जाके तालाब के बीच में बैठा था कि हमको कोई गोली ना मारे। तो तालाब के बीच में सूंड उठा के बैठा था। रानी गई तालाब के किनारे और रानी ने उसको इशारा किया, आ जाओ आ जाओ। अब वो धीरे से सूंड उठाए, चुपचाप आया बाहर और मोटा मोटा आंसू गिरावे, रो डबर डबर डबर। आगे रानी के कंधे पे सूंड रख के बैठ गया चुपचाप। रानी भी रोने लगी। रानी के समझ में आ गया ये हमारे पति है। रानी ने कहा तब तो मैंने तुमसे कहा था कि गुरु मंत्र ले लो, भजन करो, लेकिन तब तुम्हें दुनिया की बातें सुहाती थी। गुरु मंत्र लिया नहीं, भजन किया नहीं, और ये संसार के चमत्कारों में कारोबारों में फंसे रह गए तुम, तो बने हाथी तो मैं क्या करूं? मैं तो तुमको बार बार समझाती थी, देखो ये धन दौलत सुख दुख ये तो 4 दिन का है। आदमी किसी को दुख देगा तो कितना दिन? 4 दिन। सुख देगा तो कितना दिन? 4 दिन। लेकिन जो तुच्छ बुद्धि के होते हैं ना, छोटी बुद्धि के, कहते हैं कि
कोठली में धान और सुधरे उतार, हमारी तरफ कहावत है। इसका मतलब ये है जो छोटी बुद्धि के आदमी होते हैं ना, उनको जरा सी बुद्धि मिल जाए तो वे खुदकना चालू कर देते। जैसे जो हमेशा अभाव में रहते हैं ना, उनको रोटी दाल खाने को मिल जाए बस तो समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई रईस नहीं है, हैं? वो गुरु के पास भी जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं कि उनका जो अभी दाल रोटी मिल रहा है तो चावल और मिलने लगे, सब्जी, और बस इसी में उनका कोठली में धान और सुधरे। कुछ लोग होते हैं ना, करोड़ों रुपया दबा के रखे रहेंगे, उनका चेहरा देखो समझ में ही नहीं आएगा। और कुछ लोगों के पास थोड़ा सा भी हो जाए ना, शुद्ध उतार। रानी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था भजन कर लो, लेकिन तुम तो दुनिया के चक्कर में पड़े रहे। कोई साथ गया? धन दौलत ये वो सब कोई गया साथ में? हाथी बन के घूम रहे हो। और मैंने भजन किया, साथ तो मेरे भी कुछ नहीं गया, लेकिन एक चीज गया, क्या? नर्तन की गारंटी। ये भजन में एक ऐसी चीज है ना कि नर्तन की गारंटी। बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, इसमें नर्तन की गारंटी नहीं है। 84 में जाना पड़े। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बोलो राम। महाराज कहते हैं अब हनुमान जी को लोग बहुत मानते हैं, नहीं? कलयुग के साक्षात देवता है हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी क्या करते थे ये कोई जानता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। हनुमान जी के गुरु कौन थे? माता सीता। और माता सीता ने उनको राम नाम का मंत्र दिया, है? सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे उराम। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे उराम। पवन सुत ने किसका नाम जपन किया, किसका नाम जपा? क्यों उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई? राम नाम की। अब हम लोग हनुमान जी को पकड़ के बैठ गए, लेकिन हनुमान जी की बात नहीं हुआ। अब गुरु जी को पकड़ के बैठ गए, अनुभवदास 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 कह रहे भजन करो, वो नहीं करेंगे। कष्ट हरण होगा नहीं, तब हाय हाय करेंगे, तब भागेंगे इधर उधर। तब यहाँ चलवारे गए, महाराज बेकार है, भजन बेकार। एक बाई जी के ऊपर प्रेत आता था, आई हमारे यहाँ सोर्स लगवा के, तो इनको देखो। तो हमें देखना क्या है, गुरुमन दे देता हूँ, भजन करेंगी सब ठीक हो जाएगा। कि नहीं, इनके ऊपर थोड़ा भूत प्रेत भी है। तो हमने कहा 41 दिन तक इनको गाय का पेशाब पिला दो, ये ठीक हो जाएगा। 3 दिन नहीं पिया, कहा महाराज तो पेशाब मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें? है कहीं गांव में जाओ 1 महीना के लिए, गांव में रहो, भूत भगाना है तो कुछ करोगे कि नहीं? अरे महाराज ये तो ठीक नहीं है हमारा। तो महाराज यहाँ ऐसा चाहिए ना कि जाओ तुरंत छड़ी घुमा दे, बस फटाफट लो तैयार। तो इस बार हर बार तो आते ही आते सुनती कि महाराज आए हैं तो छठ भाग के आते। अब इस बार सुनी, 5 दिन में सत्संग किया अपने काशी आश्रम पे, 5 मिनट के लिए समय नहीं। अब वो कहा कि महाराज वो तो 56 तो देवता रखी, 18 तो अरे हम गए तो भटक गई, जाने छोड़ो, एक आध भेड़ छोड़ दिया तो कोई। ऐसे एकड़ अंग रहा मत सो मुझे न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सत्य। गुरपत में सुख राम कहे, जो सिख साचा हो, देवल इंडो चढ़ गयो पद। ऐसा नहीं है, भगवान भी उसके सामने हाजिर हो जाते। सहजो बाई के प्रेम को देख के विष्णु भगवान उनके यहाँ झाड़ू लगाते थे। क्यों? गुरु भक्ति पक्की थी, भगवान भी देख लेते हैं, अरे ये बहुत चालू आदमी है, ये गुरु को भी धोखा देता है, हमको क्या छोड़ेगा, हमको भी धोखा दे। नहीं, तूने किसी को छोड़ा है, तुझे भी कोई छोड़ेगा, बात तो सीधी है। जब आदमी गुरु धर्म में पक्का नहीं तो भगवान भी उसका साथ नहीं देते, क्योंकि गुरु जो मिलता है ना, ये पिछले कर्म के प्रभाव से। जब उनके कर्म का प्रभाव है ही नहीं है तो रानी की तरह वो तो बन गई राजकुमारी,
और वो बन गया हाथी। दोनों अपने अपने दुख भोगने। तो सुख है चाहे दुख है, हर आदमी अपना अपना भोगता है। इस चक्कर में कभी मत रहो। चक्कर में ये रहो कि संसार का जो दुख है या सुख। अब मैं 3 दिन के लिए आया हूं, हमको खूब रबड़ी मलाई घी खूब खिला के तोप दो, तो क्या जाऊंगा नहीं? तो जाना तो पड़ेगा ही। बहुत करूंगा तो 1 आध घंटा और रुक जाऊंगा, ले आ रहे थोड़ा दही ले आ, तो खा के तभी जा, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। तो जब ये संसार है ना, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आप शरीर में रहते हो, शरीर आपका नहीं है, बस ये सोच लो। धन वो आपका है जिस धन से आपने कोई परमार्थ कर लिया। अब देखो ये धन कितना अच्छा हो गया, क्या जरूरत थी इतना बड़ा टेंट लगाने की, जनरेटर लगाने की, साउंड लगाने की, मतलब। लेकिन ये धन सदुपयोग में, ये धन जो माया तो सतगुरु चढ़ गई, सो तो चढ़ गई राम, और बाकी सब सुख राम कहे दाम गया। अपने खाई, अपने पेट भर ली, अपना ही सब कुछ कर लिया। ये तो कुतिया कुत्ता भी कर ले। परमार्थ के लिए जो करे नहीं, कितनी चिंता है, उनको बुलाओ, गाड़ी भेजो, नहीं। ये जो चिंता है, ये जो काम है, ये बड़भागियों का काम। संसार में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक मंदभागी और एक बड़भागी। मंदभागी कौन है? बस अपने ही पेट भरे, बाप दादा की जमीन बेच दें, खेत बेच दें, और खाली वो रबड़ी मलाई खा के। हमारी एक रिश्तेदार थी भाई, बहुत गरीब घर की थी, लेकिन वो बनारस जाए तो होटल में खाना खाए, घर पे खाना बना के नहीं दे, और होटल में ही रुके। और कहाँ होटल में रुके? गंगा के किनारे वाले सुख विलास में, और खेत बेच बेच के। बताओ, एक दिन ऐसा आ गया कि उनके बच्चों के लिए खेत नहीं रहा, घर गिर गया, तो घर बनाने के लिए नहीं रहा, और सब अब तुम्हारा क्या, वो जीभ का स्वाद रहा क्या? अब वो भी बूढ़ी होके मछिया लगा के बैठी हैं, और जाओ होटल में खाया है। आज के सुख के लिए आदमी अपने कल का दुख बटोर के रख देता है। चतुर कौन है? आज दुख मिले तो मिलने दो। जब कृष्ण भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका जाने लगे, तो कृष्ण भगवान ने सबसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। सबको कुछ न कुछ दिया। माता कुंती से पूछे कि बुआ तुझे क्या चाहिए, तो बोली बेटा क्यों, तू कहाँ जा रहा है? या बुआ तेरा काम हो गया, पहले तू जंगल भटकती थी, तब तुझे मेरी जरूरत थी, मैं साथ रहता था। तेरे पास मकान नहीं था, तेरे पास कोई राज नहीं था, तब तक मैं तेरे साथ रहा। अब तेरे पास सब कुछ हो गया है, अब मैं हस्तिनापुर जा रहा हूं। तो कुंती क्या बोली? सिला पड़े उस सुख पे जो राम नाम बिसरा, बलिहारी ता दुख की जो पल पल राम रे। पत्थर पड़ जाए ऐसे सुख के ऊपर जो भजन छुड़ा दे, गुरु धर्म छुड़ा दे, ऐसे सुख के ऊपर पत्थर पड़ जाए, नहीं चाहिए। कुंती बोली कि एक बार करूं, एक बात सुन बेटा, ये धन दौलत तू मुझे दे के मुझसे दूर जा रहा है ना, तो तू ये धन दौलत छीन ले, मुझे तू चाहिए बस। ऐसे सुख को लेके मैं क्या करूंगी जिस सुख में तेरा साथ छूट रहा है। सिला पड़े उस सुख पे जो राम नाम, और बलिहारी ता दुख की जो पल पल राम। राम जी राम राम बोलो, जी गुरुदेव जी को मेरा प्रणाम जी, बोलो हाड़ मास का बना रे पिंजरा, आती रहना।
तो सोचेला बंदा यही रहना है। चलना पड़ेगा अगला धाम जी, बोलो सब संसा को हमारा परिणाम जी, बोलो ये कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, संग नहीं चलेगा छदाम भी, बोलो संग नहीं चलेगा छदाम भी, बोलो गुरुदेव जी को मेरा प्रणाम जी, बोलो आई रे बंधु कुटुंब कबीला, अंत नहीं आवे सारे काम जी, बोलो अंत नहीं आवे सारे काम जी, बोलो जी गुरुदेव जी को मेरा प्रणाम जी, बोलो सत्संग में आओ गृहस्थी कहे घर धाम जी, बोलो राम जी ओ राम जी ओ राम जी, गृहस्थी कहे घर धाम जी, बोलो राम जी ओ राम जी ओ राम जी, सब संता को हमारा प्रणाम जी, बोलो राम जी ओ राम जी ओ राम जी, के अपना जन्म सुधारण चाहो, तो चलो रण के धाम जी, बोलो चलो राम चौकी धाम जी, बोलो जी चलो रे चोला धाम जी, बोलो जी चलो ब्यावर के धाम जी, बोलो जी कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि भज उतरो पार जी, बोलो हरि भज उतरो पार जी, बोलो गुरुदेव जी को मेरा प्रणाम जी, ये सब संता को हमारा प्रणाम जी, बोलो राम जी ओ राम जी, बोलो राम। जितना सुख लिखा के आए हैं वो आपको मिलेगा, जितना दुख लिखा के आए हैं वो आपको मिलेगा, जितना भोजन करने का हमने प्रमाण बनाया है वो आपको भोजन करने को मिलेगा। कुछ लोग होते हैं ना इकट्ठे ही सब खा जाते हैं, तो बुढ़ापे में उनका रोटी बंद, चीनी बंद, चावल बंद, सब क्यों? पहले ज्यादा पी लिया ना। इसलिए क्या करो, जितना कम से कम में अपना काम चले उसको चलाने का प्रयास करो, क्योंकि जितना सुख आपके जीवन में रखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सुख लो ही मत, क्योंकि सुख के पीछे दुख है और दुख के पीछे सुख।
सुख के पीछे दुख है, तो सुख काहे को लो, पीछे दुख आ रहा है तो फायदा क्या है? दुख के पीछे सुख है ना, तो दुख के लिए कहो हे भगवान जितना दुख है ना अभी भुगताए दो हमें। आदमी क्या कहता है, कोई ऐसा बाबा ढूंढो जो हमारा दुख काट दे। ये बाबा दुख काट देंगे तुम्हारा, ये भुगतोगे नहीं। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, और घड़ी घड़ी दम दम के लेखा चित्रगुप्त के। ये बाबा लोग काट देंगे तुम्हारा दुख, लेकिन एक फायदा हो जाता है, क्या? हमारे मन को संतोष आ जाता है। हाँ। तो एक आदमी था, वो कहा कि महाराज किसी ने कहा कि तुम जरा गुरु बना लो, तुम्हारा काम बन जाए। कि अच्छा गुरु बना लें, तो गुरु बनाने के लिए क्या करना है? अरे क्या कुछ रुपया ले लो चले जाओ। अब वो लेके गया पूरा जेवर जट्टा घर द्वार बेच के चला कि अब तो गुरु बनाएंगे, एक गट्ठर बांध के। तो जैसे ही वो घुसा बनारस में, कोई सीधा साधु मिल गया उन्हें। बाबा कहाँ जा रहे हैं? हम तो जा रहे हैं गुरु बनाने। अच्छा गुरु बना के क्या करोगे? बस महाराज हमारा आत्म कल्याण हो जाए, बस आओ बैठो बैठो, तुम्हारा आत्म कल्याण। ऐसा करो, नहाने धोने का कोई टेंशन नहीं, मंजन ब्रश करने का कोई टेंशन नहीं, दिन रात राम राम रटन करो। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं और भजिए। सरल आदमी, बस बेटा यही काम करो कि महाराज इसके आगे कुछ नहीं। अब जाओ खुश रहो। अरे ये बेकार बाबा, ऐसे कहीं होता है क्या? ऐसे कहीं राम राम करने से सब कुछ हो जाएगा? तब तो बढ़िया दुनिया राम राम करके पार नहीं हो जाएगी। बात सही है, राम राम में प्रेम नहीं है, गुरु महाराज में प्रेम नहीं है। देखो हमारी वो बूढ़ी माता 2 महीना पहले तम्बाकू छोड़ दी। जैसे 6-7 साल से गुरु मंत्र लिया लेकिन छोड़ा नहीं, अब बांध लगी है। तो छोड़ दी ना, तो कैसे छूटा? प्रेम में छूटा। तो महाराज कहते हैं कि वो बाबा जी जो थे उन्होंने कहा ये बेकार साधु है, थोड़ा और अंदर चले। एक मिल गया अपना ठगैया गुरु। उन्हें क्यों महाराज कहाँ जा रहे हैं? अरे क्या हम गुरु बनाना चाहते हैं, कोई बढ़िया साधु नहीं मिल रहा है, गुरु बनाना है, आओ यहाँ चलो बैठो। कुछ माल पानी लाए हो कि ऐसे गुरु बने? इतना बड़ा ज्ञान लेने आए, कुछ माल पानी? एक हमारा गट्ठर है, क्या इधर जमा करो। ए बाबा का गट्ठर जमा कर दो और बिना हमारे पूछे इनको देना मत, ताला लगा दो। अब उनका हथकड़ा काट दिया, वही तो उसी का तो घमंड था उन्हें, जहाँ चाहते भाग जाते। उनका पहले हथकड़ा ही काट दिया, अब पैसा रहेगा ही नहीं, रख दिया। उन्हें बुलाया सबको, यहाँ सुन ये बाबा है ना, इनको एक टाइम खाना दिया करो, वो भी सादा रोटी और सादा दाल, ठीक, और इन्हें गोबर कछुआ। हमारे जो गौशाला है उसका गोबर कछुआ, तो वो जा होंगे ए महाराज सवेरे से गोबर काटो। 2-3 दिन गोबर काटे तो जाके बोले कि महाराज हमको गुरु मंत्र लेना है। गुरु मंत्र लेना है? इतना बड़ा काम ऐसे होता है क्या? हाँ महाराज डर गया, चुपचाप गोबर काटो। अभी महीना भर गोबर कछवाया, फिर सबको बोल दिया है इनको कितना रोटी खिलाते हो? 4 कि ना 2 रोटी दो, 2 से ज्यादा दो मत, मांगे तो भी मत दो। भाग सकते नहीं, क्यों? धन तो सारा हड़प कर दिया ना। धन होता तो तीसरा साधु खोज ले। धन पहले उन्होंने हड़प लिया, अब देंगे ही नहीं। हाँ 1 महीना के बाद बेचारे सूख के कांटा हो गए। एक दिन गए कि महाराज वो गुरु मंत्र है, भगवान को पाने चले हो, इतनी जल्दी भगवान मिलते हैं? हाँ महाराज ये तो हम भी जानते हैं, भगवान बहुत कठिन है। तब अब कंडा थापो, उनका ड्यूटी लगा दी, ऊपर ही थाप दे। 6 महीना कंडा थपवाया, रोटी इतना ही खाने को देते थे, उनका मरे नहीं, बस चलते थे, पिंजर हो गए सूख के। एक दिन बुलाया कि आओ आज तुम्हें आत्म ज्ञान का मंत्र बताऊं, आज समय ठीक है। बुला गया, बैठो ऐसे करो। ये है आत्म ज्ञान का मंत्र। राम राम कहने से कोई पार नहीं होता, सांसों सांस करे तो पार होगा। तो नहीं महाराज और आगे बस यही करना कि महाराज ये तो 6 महीना पहले हमको एक बाबा ने बताया था, कि बाबा ने बताया लेकिन कंडा नहीं थपवाया ना, गोबर तो नहीं खिंचवाया ना।
जब कंडा थपवाए और गोबर थपवाए, नहीं? हाँ, अब जैसे कोई बुलाए, उनको कह दो भैया हम तो 11,000 रुपया लेते हैं एक दिन का, कोई नहीं बुलाएगा। कोई बुलाएगा, एक काम करो, गाड़ी भेजो, गाड़ी से ले आओ, गाड़ी से पहुंचाओ, 11,000 रुपया दो और इतना बड़ा टेंट लगाओ, इतनी भीड़ बढ़ाओ, तब आएंगे। कोई बुलाएगा? अब महाराज ऐसे ही आ जाओ महाराज, टेम्पू में बैठ गए, टेम्पू में बैठे आ गए महाराज, आओ देखो महाराज आ गए रे, चद्दर तो बिछा दे, आ गए महाराज। अब विजयलक्ष्मी जैसा आज बैंड बजा के ला रहे, अभी बेचारी कब तक बुलाएगी? अगले साल नहीं बुलाएगी। ये महाराज इनके लिए बैंड बजवा नहीं, मेरा तो आशीर्वाद है, खूब बड़ा टेंट लगवा, इससे भी बड़ा टेंट लगवा के कराओ, अच्छा है। जिसका बहुत बड़ा दिल होता है ना, वो ये सब काम करते हैं। जिसके पास दिल नहीं है, समझ नहीं है, क्यों? उसको मालूम है कि एक एक चीज जो जा रहा है ना, परमात्मा के लेखे में जा रहा है, तो कितने जीव खुश हो रहे हैं। 4 बज गए, अब टाइम हो गया। राम जी राम महाराज, चलो थोड़ा भजन करो, राम राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।